छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक संज्ञा, इंग्लिश में जिसे आप नाउन कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, हम इस वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं उसे जानेंगे और संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। छात्रों, इस दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, स्थान हैं, ग्रह उपग्रह हैं, सबको कोई न कोई नाम दिया गया है। सबकी पहचान के लिए उन्हें कुछ न कुछ नाम दिया गया है। हम अपने चारों तरफ चाहे जिस तरफ नज़र उठाएं, निगाह दौड़ाएं, कोई न कोई वस्तु, प्राणी अवश्य दिखाई देगा और उन सब की पहचान के लिए उन्हें कुछ न कुछ नाम दिया गया है। उन नामों को ही, चाहे वह वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी भी जीवित वस्तु का नाम हो, सजीव हो, निर्जीव हो, चल या अचल हो, सभी के नामों को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले संज्ञा का जो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कार्तिक अच्छा लड़का है। यहाँ पर कार्तिक जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष बालक का, लड़के का नाम है। सभी लड़कों को हम कार्तिक नहीं कहते हैं। जिसका नाम कार्तिक है उसी को कार्तिक कहा जाता है। अन्यथा सभी लड़कों के लिए तो संबोधन क्या है? लड़का या लड़के ही संबोधन है। इसी प्रकार दिल्ली भारत की राजधानी है। तीसरा वाक्य है राजू मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर मिलेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में कार्तिक, दिल्ली, राजू, भारत, मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया स्थान का नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा जो संज्ञा का प्रकार है वह है जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, पशु, पक्षी, डॉक्टर,
वकील, पर्वत इत्यादि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, भाव और स्थिति का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन यह स्थिति है, जवानी यह स्थिति है, बुढ़ापा यह भी जीवन की स्थिति है, सुंदरता यह गुण है, मिठास गुण है, दुख स्थिति है, रोना हंसना क्रियाएं हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के संबंध में छात्रों एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा कि समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन ही होती हैं, पर एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के बारे में जानकारी देती हैं। यदि समूहवाचक संज्ञाएं बहुवचन में होंगी तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। यहाँ समूहवाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कक्षा, भीड़, सेना, दल, सभा आदि। पांचवा और अंतिम भेद है संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, सोना, लोहा, ऊन आदि। छात्रों आगे जो है स्वाध्याय दिया गया है। पहला स्वाध्याय है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित प्रकार में वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो संज्ञा हैं, उनको उचित वर्गीकरण अर्थात उसमें से व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है, भाववाचक कौन सा है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे, ये हमें बताना है। पहला शब्द है पुस्तक, यह जातिवाचक संज्ञा में आएगी। दूसरा चतुराई, यह भाववाचक संज्ञा में है। बीरबल एक खास व्यक्ति का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, सभी घोड़ों को घोड़ा ही कहा जाता है इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। दर्पण, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। बुराई, यह एक स्थिति है या गुण है, ये भाववाचक संज्ञा है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। वैज्ञानिक जातिवाचक संज्ञा है और छात्र भी जातिवाचक संज्ञा है। तो अगला जो स्वाध्याय है यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनती है सुंदरता। साफ से सफाई, बड़ा से बड़ाई या बड़प्पन, गहरा से गहराई, महान से महानता, भारी से भार या भारीपन। प्रकृति से भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी। जागरूक से जागरूकता भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला जो तीसरा स्वाध्याय दिया गया है उसमें निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। इसमें केवल संज्ञाएं चुननी है, यहाँ पर भेद उपभेद को नहीं बताना है। तो पहले में है रात में उन पर चांद चमकता है, इसमें दो संज्ञाएं हैं, रात और चांद। दूसरा रोज सुबह दादी माँ उठती हैं, यहाँ पर दादी माँ ये संज्ञाएं हैं। तीसरा नीलू दाना चुगने चली गई, यहाँ पर नीलू और दाना संज्ञाएं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर हैं, इसमें दो संज्ञाएं हैं, महाविद्यालय और गांव। चौथा पांचवा है खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, इसमें खेल जीवन और आत्मा संज्ञाएं हैं।
बंदर ने गिलोय का रस पिलाया बनाया। यहाँ पर 3 संज्ञाएं हैं, बंदर, गिलोय और रस। 7वां, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा हुआ। यहाँ पर 2 संज्ञाएं हैं, 3 संज्ञाएं, बालासोर, परीक्षण और काम। यह मेरे जीवन का महानतम क्षण है। यहाँ पर जीवन। 9वां, दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। यहाँ पर दामिनी संज्ञा है, बातों संज्ञा है, बातचीत संज्ञा है और माहौल भी संज्ञा है। छगन बाबा ने रेत उपलब्ध करा दी। यहाँ 2 संज्ञाएं हैं, छगन बाबा और रेत। अगला गृह कार्य है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। ठंडी के दिन थे, यहाँ पर दिन संज्ञा है। दादी स्नेह प्यार से दुलारती, यहाँ पर दादी, स्नेह, प्यार, ये तीनों संज्ञाएं हैं। देवालय गांव के पास है, यहाँ 2 संज्ञाएं, देवालय और गांव। हिमालय सबसे ऊंचा है, इसमें एक ही संज्ञा है, हिमालय। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ 3 संज्ञाएं हैं, मुंबई, महाराष्ट्र और राजधानी। 6वां है, श्यामा वीणा बजाती है, यहाँ पर श्यामा और वीणा ये दोनों संज्ञाएं हैं। तो छात्रों, इस तरह से आपका यहाँ पर संज्ञा से संबंधित पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।